कोई चोरी की वारदात हो गई, किसी ने कोई और वारदात कर ली, तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। सारे आपने देखा कि कैमराज जो हैं उसको ले जाए पैसेंजर्स की जानिब से कि कैमराज जो हैं वो लगे हुए हैं कि पैसेंजर्स कौन से पैसेंजर बैठे हुए हैं, कौन सी जगह पे बैठे हुए हैं, पूरी प्रॉपर मॉनिटरिंग जो है वो उसकी हो रही है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि ये हमारा अपना जो कमांड एंड कंट्रोल रूम है कि किस जगह पे इस वक्त बस कहाँ पहुंची है, वो भी लाइव इमेजेस आ रहे हैं, लाइव वीडियोस आ रही है कि जी इस वक्त ये बस यहाँ तक पहुंची है। अभी ये पैसेंजर्स का जी इस वक्त लाइव चल रहा है कि इसमें ड्राइवर जो है वो गाड़ी किस तरह चला रहे हैं, पैसेंजर्स किस तरह बैठे हुए हैं, पैसेंजर को कोई प्रॉब्लम हो रही है नहीं हो रही है। उसके अलावा अगर आपको कोई कंप्लेंट है कि जी ड्राइवर का बिहेवियर अच्छा नहीं था, कंडक्टर का बिहेवियर अच्छा नहीं था, तो इसमें एक ऑप्शन है, अगर आप उसको ऐप को खोलेंगे तो उसमें आप उसकी पिक्चर निकाल के भी आप सिर्फ अपलोड कर देंगे यहाँ पे। इसका एक्सेस सिंध गवर्नमेंट के पास भी है, एनआरटीसी के पास भी है। फिर हमें पता चलेगा कि जी कोई भी अगर कोई मिसबिहेव कर रहा है तो 1 सेकंड में उसकी पिक्चर आपने भेज दी, अपलोड कर दी, तो उसके लिए प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए इस सर्विस को मकसद यह है कि लोगों के लिए मजीद आसानी पैदा की जाए। पूरी दुनिया में इस तरह की सर्विस होती है। अब इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया है अपने बीआरटीज के साथ भी कि अगर आपने कहीं जाना है, दूर जाना है, तो आपको पता होगा कि आपकी पीपुल्स बस सर्विस आपको कहाँ पे छोड़ेगी, या अगर आप ईवी बस सर्विस यूज़ करें वो आपको कहाँ पे छोड़ रही है, या फिर आप अगर साथ कोई पिंक बस सर्विस यूज़ कर रहे हैं खवातीन के लिए जो है, तो वो आपको कहाँ पे छोड़ी, और फिर आपने कनेक्ट करना है अपने आप को कि आप जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पहुँचे। फिर आपने ऑरेंज लाइन पे सफ़र करना है तो ऑरेंज लाइन में सफ़र करेंगे, वहाँ पे फिर रूट में आपको ग्रीन लाइन आ रही है तो ग्रीन लाइन में सफ़र करेंगे। इस तमाम बस सर्विस को जो भी इस वक्त कराची में चल रही हैं और सिंध भर की जो भी गवर्नमेंट की ये सर्विसेज चल रही हैं, उन सब को हमने इंटीग्रेशन भी उनकी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जी लोग पैसेंजर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मिल सके। इन हालात में जहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस मौजूद हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की कोशिश ये की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा बस सर्विसेज को शुरू किया जाए कि इस महंगाई के दौर में हम लोगों को किस तरह कम से कम किरायों में कम से कम पैसे भरने पड़े उनको कि वो अपना सफ़र कर सकें और अफोर्ड कर सकें इजीली। मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ कि अगर कोई भी वो शख्स जो बजट बनाता हो वो बना के देख ले कि जिस प्राइस में हम लोगों को सफ़र करवा रहे हैं 50 रुपये में, और आजकल जो मुल्क में फ्यूल प्राइसेस हैं उसको कंपेयर कर लें, ये इम्पॉसिबल है। उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध करोड़ों रुपए की हर माह सब्सिडी दे रही है ताकि लोगों पे बोझ ना पड़े, पब्लिक पे बोझ ना पड़े, पब्लिक पे किसी किस्म का कोई ये एक्स्ट्रा बर्डन ना आए कि पब्लिक को कोई तकलीफ हो। और इस सर्विस को मजीद बढ़ाया जा चुका है। कराची जो कि इस मुल्क की शहर है, कराची में और मजीद ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हुकूमत सिंध की टॉप प्रायोरिटी है, ख़ास तौर पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब, उन्होंने अपनी प्रायोरिटी में रखा हुआ है कि जी कराची के ट्रांसपोर्ट सिस्टम और सिंध भर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजीद इम्प्रूव करना है, और इसमें मजीद सर्विसेज भी शुरू की जा रही हैं। अभी इसी महीने जुलाई में नेक्स्ट मंथ हमारी और मजीद बसेज आ रही हैं, मजीद पीपल्स बस सर्विस की रेड बसेज आ रही हैं, और मजीद पीपल्स बस सर्विस की फ़ेज़ 2 की ग्रीन बसेज आ रही हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रेडिट सिंध हुकूमत को और ख़ास तौर पर मैं कहूँ कराची को जाता है कि पहली ईवी बस सर्विस भी कराची में चली, पहली पिंक बस सर्विस भी कराची में चली, और इंशाअल्लाह ताला जो मजीद हमने कोशिश की है कि हम ईवी टैक्सीज शुरू करें और लोगों को मजीद सहूलत के लिए, वो भी इंशाअल्लाह कराची विल बी द फर्स्ट सिटी जो ये सहूलत पाकिस्तान में शुरू करेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और हुकूमत सिंध के अंडर काम कर रहा है। इनकी पूरी कोशिश ये है कि हम लोगों को की ज़िंदगी को कैसे आरामदेह बना सकते हैं। इस वक्त 2 बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं। एक रेड लाइन बीआरटी के सीईओ भी सामने बैठे हुए हैं। रेड लाइन बीआरटी
पे दिन रात काम हो रहा है। बीच में ये फाइनेंशियल इश्यूज और जो महंगाई उसमें थोड़ा बहुत स्लो हुआ, लेकिन प्रायोरिटी है कि जल्दी उसको कंप्लीट किया जाए। ये भी कराची के अवाम के लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का एक बहुत बड़ा तोहफा है। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से बनाए रहे हैं और बीआरटी में ये एक अच्छी बीआरटी होगी, बड़े रूट की बीआरटी होगी और उससे पूरे पाकिस्तान की ये भी वाहिद बीआरटी होगी जो कि पहली बीआरटी होगी जो कि बायोगैस पे चल रही है। तो बायोगैस पे बसेस जो हैं वो यहाँ चलेंगी जो कि माहौल दोस्त होंगी। उस बायोगैस प्लांट के लिए भी जगह का तयन जो पहले हो गया था उसकी पोजीशन वगैरह भी ले ली गई है, उस पर भी काम चल रहा है कि हम बायोगैस प्लांट भी पैरेलल शुरू करें। तो आप ये देखें कि कराची के लिए हुकूमत क्या करे। इसी तरीके से जो येलो लाइन बीआरटी है वो भी एक बहुत बड़ा कराची के लिए मैं समझता हूं कि तोहफा है। जो लोग तनकीद करते हैं कि जी कराची पे खर्चा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सिर्फ मैं 2 प्रोजेक्ट बता दूं आपको, रेड लाइन बीआरटी का और येलो लाइन बीआरटी का। तो अराउंड हो सकता है मेरी फिगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे गलत हो, ये 200 अरब रुपए तक के प्रोजेक्ट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत सिंध दे रही है आपको कराची के लोगों को। ये रकम ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन मैं बताऊं मिनिमम 200 अरब रुपए के प्रोजेक्ट हैं, रेड लाइन बीआरटी और येलो लाइन बीआरटी। तो आप ये देखें कि हुकूमत सिंध की प्रायोरिटी क्या है। जो अवामी हुकूमतें होती हैं, जो अवामी के वोटों से आती हैं, जिनको सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं करनी है, सिर्फ इलेक्शन की बातें नहीं करनी है, हुकूमत सिंध ने बात करनी है तो बात करनी है कि जी लोगों को हम रिलीफ कैसे दे सकें, लोगों को किस तरीके से डोर स्टेप पे रिलीफ पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि आप मैंने जिस तरह पहले कहा कि इस वक्त मुल्क को बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, मुल्क को बहुत ज़्यादा संगीन इकोनॉमिक सिचुएशन का इस वक्त सामना है। उस सिचुएशन में हमें बड़े अहम फैसले करने होंगे। उस सिचुएशन में पूरे मुल्क को, पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा होकर एक नेशन के तौर पर हमें फैसले करने हैं जिससे हम मुल्क की मईशत को बेहतर कर सकें। ये छोटी सी बात नहीं है। मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर पाकिस्तान भर का कोई सबसे अहम मसला है, कोई सबसे बड़ा अहम इशू है, तो वो ये नहीं है कि जी अगली हुकूमत किसने बनानी है, वो ये नहीं कि कौन सी पार्टी ने जो है वो कितनी सीटें इलेक्शन में लेनी है। पाकिस्तान का इस वक्त मसला ये नहीं है कि हमें बाकी चैलेंजेस क्या हैं। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे अवलीन मसला वो है मईशत की अपने पैरों पे खड़ा होना। और शायद चंद लोग ही इस चीज को समझते हैं कि वो हमारी एक रीढ़ की हड्डी है। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है और इस पे मैं समझता हूं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को, पाकिस्तान में तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठकर इस मुल्क की मईशत के बारे में सोचना होगा। तमाम स्टेक होल्डर्स को एक ज्वाइंट पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी कि हम कौन कौन से सेक्टर को आज दिन तक हम छोड़कर बैठे हुए हैं, कौन कौन से हमारे मुल्क में ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग अभी तक पीछे रखकर बैठे हुए, लेकिन हाँ अगर अब हम चाहें तो उन चीजों को आगे लेकर जा सकते हैं। उस पर ध्यान देना पड़ेगा हमें कि कौन कौन से ऐसे फील्ड हैं जिसको हमने शायद अभी तक प्रायोरिटी नहीं दी है। एग्रीकल्चर आपके मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, उसको आपको अपने पैरों पे खड़ा करना होगा, क्योंकि आप उसी एग्रीकल्चर से अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं। जो मिनरल्स हैं आपके, माइंस एंड मिनरल्स, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर नेमत से नवाजा है। हमारी माइंस और मिनरल्स जो है उसमें हर बलूचिस्तान में आपको बहुत सारी माइंस मिनरल्स मिलेंगी। सिंध माला माल है माइंस एंड मिनरल से। हमारे पास ग्रेनाइट है, हमारे पास चाइना क्ले है जिससे ये चाइनीज बर्तन बनते हैं, हमारे पास कुदरती हर मादनियात अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में मौजूद है। हमारे पंजाब में पोठवार बेल्ट में मौजूद है, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है। आपके पास कॉपर है, आपके पास ग्रेनाइट है, आपके पास मार्बल है, आपके पास हर चीज वो मौजूद जिसको आप एक्सपोर्ट करके इस मुल्क के आप माली मसाइल हल कर सकते हैं। हमें
वो जो हमारी फील्ड्स जिस पे हमने अभी तक इतना ध्यान नहीं दिया, उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमें एग्रीकल्चर में अपनी यील्ड को बढ़ाने के लिए काम करना होगा कि जितना भी पानी हमारे पास मुहैया है, हम किस तरीके से यील्ड बढ़ाएं कि हमारी पैदावार ज़्यादा हो और हम अपने मुल्क को और मजीद इकोनॉमी को बेहतर कर सकें। उसके लिए मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसके पास इसके सॉल्यूशंस हैं, और हम सबको मिलकर, हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो हुकूमतों में हो, चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे पार्लियामेंट से बाहर हो, या वो जमातें जो कि नाराज भी बैठी हो, सबको मिलकर, तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर इस मुल्क के लिए एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और वो शॉर्ट टर्म पॉलिसी नहीं होगी, वो होगी आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी। मिनिमम 10 साल की पॉलिसी हम इंट्रोड्यूस कराएं कि हम ये 10 साल का प्लान है, फिर कोई भी हुकूमत हो उस 10 साल में, ए पार्टी हो, बी पार्टी हो, सी पार्टी हो, कोई भी हुकूमत हो, उस 10 साल के प्लान पर काम करे कि जी ये 10 साल का हमारे पास एक रोड मैप है। चाहे एक हुकूमत 2 साल रहती है, एक हुकूमत 5 साल रहती है, लेकिन जो भी पार्टी है वो रोड मैप वही फॉलो करे जो इस मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर कर सके। मैं एक छोटा सा मिसाल दूं, मुझे साल तक हुआ है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, मेरी जितनी भी मीटिंग हुई है फॉरेन कंपनी से, सबको मैंने एक चीज कही है। मैंने कहा जी सिंध हुकूमत आपको जमीन फ्री में देगी, आप जो है यहाँ पे प्लांट लगाएं बसेस की मैन्युफैक्चरिंग का। आज जो बसेस हम डॉलर्स देकर इंपोर्ट कर रहे हैं, और डॉलर के रेट्स भी आपको पता है क्या रेट्स होते जा रहे हैं, अगर यही बसेस यहां पे बने तो हमारा ज़राए मुबादला बचेगा। जब यहां मैन्युफैक्चरिंग इन बसेस की होगी तो यहीं पे आपके लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे भाइयों बहनों को रोजगार मिलेगा। ये आपको सोच रखनी चाहिए, ये हमें सोच रखनी चाहिए कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को किस तरह बढ़ाएं, किस तरह इंडस्ट्रीज को ये मौका दें, इन्वेस्टर्स को, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को मौका दें, आए हमारे मुल्क में सरमायाकारी करें। और मेरी हर मीटिंग में मेरा पहला एजेंडा ये होता है, किसी भी फॉरेन कंपनी में मीटिंग को पहले कहता हूं जी कि मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से ये आपको गारंटी देता हूं कि जी गवर्नमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन देगी। जो भी फेडरल गवर्नमेंट से हमें आपको टैक्सेस की मद में, इंपोर्ट की मद में जो आपसे फेवर्स चाहेंगे वो हम आपको लेके देंगे कि आप यहाँ पे प्लांट लगाएं, आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करें। हमें हर जगह पे जितने भी सेक्टर्स हैं पाकिस्तान में, जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, वहां पे हमें फॉरेन इन्वेस्टर्स को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि जो इस वक्त आपकी इकोनॉमिक कंडीशन है वो वाकई बहुत ज्यादा प्रेशर में है। और उसमें जब तक हम लोग इस तरह के मजबूत, एक बड़े फराख दिली वाले फैसले नहीं करेंगे, अपनी पुरानी ट्रेडिशन से हटकर फैसले नहीं करेंगे, तो हमारी तरक्की जो मुश्किल है। क्योंकि खुदा न खासा कल को अगर कोई भी फैक्ट्री बंद होती है तो किसी को अंदाजा है कि एक फैक्ट्री बंद होने से कितने हजार खानदान जो हैं वो भूखे हो जाते हैं, उनकी तनख्वाहें बंद हो जाती हैं, उन लोगों के लिए कितने मसाइल हैं। तो मजीद इंडस्ट्री लगे, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की मद में इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके मद में इंडस्ट्रीज लगे, ताकि लोगों को आप आगे चल के ले चल सकते हैं। तो यही हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैंने ट्रांसपोर्ट में कहा मेगा प्रोजेक्ट्स, यकीनन मेगा प्रोजेक्ट्स, अरबों रुपए के मेगा प्रोजेक्ट्स कराची के लिए और सिंध के दीगर अजला के लिए रखे गए हैं। इंशाल्लाह और भी होंगे। हमें अपने सबने मिलकर साथ जो है अपने इन सारी चीज़ों को आगे लेकर चलना है। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारे मुल्क में हम तमाम चीज़ों की हिफाजत करें, इन बसेस की हिफाजत करें, इन बसेस में लगे हुए कैमरा सिस्टम इनकी हिफाजत करें। हम ये ना करें कि अपनी चीज़ों को नुकसान पहुंचाएं। जैसे अनफॉर्चुनेटली हमारी यही बसें, जिसको हर कोई इन बसें मुझे ये खुशी है कि हमारी पब्लिक भी इन बसें से प्यार करती है, लेकिन चंद शरपसंदों ने इन बसेस को भी आग लगाई। हमारी 3 बसेस जो हैं उनके शीशे तोड़े गए, वो इस वक्त फंक्शनल नहीं है, और वह एक बस को बिल्कुल आग लगा दी गई। और इस मद में मैं आपको एक बात बताऊं, ये सबसे अहम चीज थी कि चंद हमारे ड्राइवर हजरात और हमारे पीपुल्स बस सर्विस के स्टाफ ने, एनआरटीसी के स्टाफ ने बड़ी हिम्मत से काम लिया, उन बसेस को बचाया, जलने से बचाया।
वरना ये एक बस नहीं चलाने के मूड में थे। जो भी इनका उस दिन प्लान था, इनका प्लान ये था कि जितनी बस सर्विस चल रही है सबको चलाएं। लेकिन उस वक्त ड्राइवर्स ने, एनआरटीसी के अमले ने, क्योंकि ऑपरेशन एनआरटीसी के पास था, बड़ी हिम्मत का, समझदारी का मुजाहरा किया कि उन दहशतगर्दों ने जिनकी मर्जी थी कि ये पूरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आग लगाएं, उससे बचाया जा सका। नुकसान हुआ है, अफसोस होता है इस नुकसान का कि अपनी ही चीज़ों को, अपनी सहूलियतों को आग लगा के हम क्या मैसेज दे रहे हैं। चाहे हम यहाँ पे कर रहे हों, चाहे जो पंजाब में जिना हाउस को, कमांडर हाउस को किया गया, या जीएचक्यू में कोशिश की, या पूरे पाकिस्तान में एम्बुलेंस सर्विस, ईदी की एम्बुलेंस से आपको क्या नाराजगी है कि आपने उसको जलाने की कोशिश की। आपने मुल्क में जो अफरा तफरी पैदा की, जो आपने चीज़ों को नुकसान पहुंचाया, ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बेदर्दी के साथ चीज़ों को नुकसान पहुंचाया गया। इसका क्या कसूर था इन चीज़ों का? इस शर्फपसंदी से हमें निकलना होगा। जो लोग आपके मुल्क में आपकी इमलाक के, सरकारी इमलाक हो या निजी इमलाक हो, नुकसान पहुंचाने की आपको तनकीद करते हैं, जो आपको उस तरीके के मैसेज देते हैं, वो आपके, हमारे मुल्क के, हमारी आवाम के दोस्त नहीं, वो इनके दुश्मन हैं। ये मशवरा कोई दुश्मन ही दे सकता है कि ये आपने काम करना है अपने मुल्क के साथ। वरना यही पॉलिटिकल पार्टीज, यही पीटीआई लंदन में भी है, इन्होंने अपने यूनिट अमेरिका में भी खोले हुए, वहां तो ये हरकतें करके दिखाएं। क्या इनकी इतनी हिम्मत होगी कि इस तरह की हरकतें ये है, ये अमेरिका में करें और लंदन में करें, वहां भी मिलाद चले, वहां करके दिखाएं। अपने ही मुल्क में जहां इनको ये खौफ नहीं था कि जी यहां पे कानून भी कभी हरकत में आ सकता है, क्योंकि कानून हमारे हाथ की चीज है, जब हम जिस तरीके से कानून को इस्तेमाल करना चाहें। इन्होंने कानून का गलत इस्तेमाल किया और आपने देखा कि इन्होंने इन नौजवानों को, अब ये देखें इनकी उम्र देखें लोगों की, नौजवानों को जिनके हाथ में कलम होने चाहिए, जिनके हाथ में ये होना चाहिए कि वो किताबें होनी चाहिए, जिनके हाथ में लैपटॉप्स होने चाहिए, उनके हाथ में डंडे, पत्थर, पेट्रोल बम दिए गए कि आप इस मुल्क की इमलाक को, इस मुल्क के इदारों को आप नुकसान पहुंचाएं। यही एक मनफी सोच अनफॉर्चुनेटली प्रिवेल कर रही थी, जिसपे हुकूमत ने एक्शन लिया, मैं समझता हूं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आज इस तकरीब में हम उन लोगों को भी, जिन लोगों ने उस मुश्किल में दहशतगर्दों की मौजूदगी में बसेस को बचा के निकले, उनको भी हम यहाँ पे सनतें देंगे। तो मैंने कहा यही आप लोगों से इंपॉर्टेंट बातें करनी थी। अब मेरी उम्मीद होगी कि इस ऐप को तमाम लोग अपने अपने मोबाइल में सेव कर लें। जो जो बसेस में सफ़र करते हैं, इस ऐप को आप सेव करें ताकि आप इस ऐप से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। थैंक यू वेरी मच। हाँ शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि जुलाई में पीपल्स बस सर्विस की ग्रीन और रेड बसें आ रही हैं। सिंध हुकूमत अवाम को मज़ीद सहूलियात के लिए इकदाम कर रही है। पीपल बस सर्विस को दीगर शहरों तक तोसी दी जाएगी। बसों के रूट, ट्रेनिंग, किराए की मालूमात ऐप के जरिए होगी। ब्राइट लाइन BRT अहम मनसूबा है। इस वक्त शर्जील मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो उन्होंने ये सर्विस शुरू की है, चार्जर्स का इशू है हमारे पास। आपको पता है कि यहाँ पे पावर की जो फ्लक्चुएशन है के इलेक्ट्रिक की, के वोल्टेज कम आना और ज़्यादा आना, उसकी वजह से हमारे चार्जर्स का कोई प्रॉब्लम हो गया था। लेकिन मेरे साथ बैठे हुए हैं बस ऑपरेटर्स, उन्होंने कहा है कि 27 तारीख को हमारे चार्जर्स जो हैं वहाँ 27 तारीख को फ्लाई करेंगे। तो बाय एयर मंगवाए हमने, इसीलिए हमने कहा कि जी कि अगर वो कार्गो के जरिए मंगाते तो ज़्यादा टाइम लगता शिप के जरिए, तो बाय एयर मंगाया गया है ताकि वो 27 तारीख को वो सारे आ जाएं और हम उसको दोबारा चला सकें। अच्छा शर्जील साहब, कराची शहर में बसेज माशाल्लाह एक अच्छा इक़दाम है आपका, लेकिन आपने खुद ही जो वीडियो चलाई उसमें आपने देखा कि बहुत ज़्यादा तादाद है लोगों की जो खड़े हैं, और इसकी तादाद बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? और इसके साथ साथ कोई ऐसी ऐप भी होगी कि जब जैसे ईद आ रही है और ट्रांसपोर्टर मनमाने किराए लेते हैं, लोगों को लूटते हैं, अगर किसी को कोई शिकायत हो, किसी ज़्यादा किराया लिया गया हो, तो वो ऐप के ज़रिए आपको इन्फॉर्म करें। बिल्कुल जी, देखिए दो किस्म की है ना, ये ऐप है जो कि हमारी पीपल्स बस सर्विस और जितनी भी हमारी नई टेक्नोलॉजी की बसेज हैं BRTs को कर रही है टैकल। जो
प्राइवेट ट्रांसपोर्टर डेफिनेटली उसमें ये कैमरा, उसमें ये सिस्टम, उसमें ऐप नहीं चल रही है क्योंकि मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टर्स प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स हैं। लास्ट ईद में ये भी पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि हमने अपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को मुतहरिक किया, मोटरवे पुलिस के साथ, ट्रैफिक पुलिस के साथ। ईद के सीज़न में उन्होंने मुख्तलिफ बसेस में वो लोग बसें रुकी, मेरे पास सारी वीडियोस मौजूद हैं। वो बसेस में अंदर गए, लोगों से पूछा जी कितना किराया लिया गया है, जिन से ज़्यादा लिया गया, एक एक बस से उन ड्राइवरों से और कंडक्टर से 1-1 लाख रुपए हमने वापस लेकर उन पैसेंजर्स को दिए हैं कि जी आपसे ये ज़्यादा किराया लिया गया, आप किराया वापस करें। ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा हुआ है कि उन मुनाफाखोरों से पैसे लेकर उन पैसेंजर्स को वापस लौटाए गए हों उसी सफ़र के दौरान। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी ईद सर पर है। हमारी कोशिश ये होगी कि कहीं पे हमारी टीम्स दोबारा मुतहरिक हो और कहीं पे भी किसी को जो है इस तरीके से ज़्यादा किराया या मुनाफाखोरी की इजाज़त ना दी जाए। ये बता दीजिएगा कि आपने सर्विस शुरू की है, बहुत अच्छी सर्विस है, लेकिन उसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो खवातीन कंडक्टर्स हैं उनके लिए वॉशरूम कहीं नहीं है। अगर टावर पे अगर वो 2 घंटे या 1 घंटा खड़ी रहे तो वो ज़्यादा मस्जिदों में जाती होती है। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कोई वॉशरूम? देखिए हमारे जितने भी डेपोज हैं वहाँ पे मौजूद हैं और मजीद जहाँ पे शिकायत होंगी उसको भी हम करेंगे हल। शर्जील साहब ये बताइएगा, यार खवातीन को भी मौका देने का बनता। शर्जील साहब ये बताइएगा, आपके बसेस तो आ गई हैं, सिंध गवर्नमेंट ने, आपने बहुत मेहनत की, लेकिन आप नहीं समझते कि ड्राइवर्स की तरबियत होनी चाहिए क्योंकि घरों पे इतनी जोर से जो है वो उड़ा के लेके जा रहे हैं किस्म से 7C की तरह। तो देखिए जी उसी के लिए हमने कहा है कि अब ये जो नई ऐप आ गई उस ऐप में ये सहूलत मौजूद है। अगर जहाँ पे आप देख रहे हैं कि ड्राइवर इज़ नॉट ड्राइविंग सेफली या वो कहीं बेहतियाती कर रहा है तो आप इमीडिएटली उसकी तस्वीर निकाल के आप ऐप में भेज दें। शर्जील साहब ये ईद आ रही है, ईद पे हर दफा जैसे आपने कहा ट्रांसपोर्ट लोगों को लूटते हैं, तो बड़े शहरों में तो आपने ये सहूलत दे दी है, लेकिन कराची से हैदराबाद या कराची से दादू लाड़काना तक ये सर्विस आप क्यों शुरू नहीं करते, लोगों की जान छुड़ा दें ट्रांसपोर्ट? देखिए जी आपकी बात सही है, हम ये भी नहीं चाहते कि हर काम हुकूमत करे तो लोगों का रोजगार मुतासर हो। शहरों के अंदर तो हमारा जो प्रायोरिटी है कि शहरों के अंदर जो है वो सर्विस गवर्नमेंट यूज़ करे, लेकिन शहरों से बाहर है फिलहाल प्राइवेट लोग करें वो करने दें। किरायों के लिए हमने कहा कि हमने लास्ट ईद में जिस तरह मैकेनिज्म बनाया था वही बनाएंगे कि किराया ज़्यादा ना ले सकें। शर्जील साहब ये बताएं कि कायद साहब के पास खालफीन ये कह रहे हैं, अरे भाई एक मिनट जी और छोरा ये बता दें कि बसों के जो भाई एक रूट मिनट भैया हैं अरे चलिए मुझे बार भाई बात सुनो। बात ये कि 15 साल से यहाँ पर 15 साल से यहाँ पर आपकी हुकूमत है, आपने जो मंसूबे बताए तो मुखालफिन कह रहे हैं आपने कौन सा तीर मारा। 15 साल भी तो हुकूमत आपने किए, 15 साल के बाद एक बस लाकर आपने आवाम को क्या गिफ्ट दिया? देखिए जी मैं समझता हूँ कि इन पिछले 15 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की सिंध हुकूमत ने सिंध भर में लोगों के लिए बहुत कुछ काम किया है। जो आपका सबसे बड़ा इनकलाबी सेक्टर है वो है हेल्थ सेक्टर। पूरे पाकिस्तान में वाहिद शहर है कराची जहां पर बेस्ट मेडिकल सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिसमें आप NIC वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जुलाई में पीपल्स बस सर्विस की ग्रीन और रेड बसें आ रही हैं। सिंध हुकूमत अवाम को मज़ीद सहूलियात के लिए इक़दाम कर रही है। यहाँ आपको बताएं कि सुप्रीम